उस मूर्ति को जो पत्थर का था उसको नदी में ले गया तो वह पानी में डूब गया। फिर वह जो कपड़े का बनाया था वह भी भीगकर डूब गया। फिर और वह जो तीसरा लकड़ी का बनाया था वह कुछ मिनट तैरकर वह भी डूब गया। फिर वह व्यक्ति सोचता है कि इससे तो मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि मैं 3 मूर्ति बनाया था। तो फिर वह व्यक्ति फिर तीसरा उपाय सोचता है और वह फिर मूर्ति बनाता है 3। तो वह एक मूर्ति बनाता है मिट्टी का और दूसरा मूर्ति बनाता है आटे का और तीसरा मूर्ति बनाता है लोहे का। तो फिर वह व्यक्ति फिर सोचता है क्यों ना इन तीनों मूर्तियों को नदी में ले जाकर स्नान कराया जाए। तो वह जो पहले मूर्ति बनाया था मिट्टी का वह पानी में ले गए तो वह पानी में ही डूबकर गल गया। और जो दूसरा कपड़े का जो बनाया था लोहे का, हाँ, दूसरा मूर्ति बनाया था वह आटे का, तो वह भी पानी में भीग गया और उसको मछलियाँ खा गई। और फिर जो लोहे का मूर्ति था वह पानी में जाते ही वह भी डूब गया। हमारे जीवन में हम जितने भी मूर्ति बनाते हैं वह उससे कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम प्राणी पदार्थों में ही अटके रहते हैं, उसी में हम भूले रहते हैं। और जो असली मूर्ति क्या है वह जब हम 10वें मूर्ति बनाते हैं वह है सोने का। तो वह जो सोना क्या है, जब सोने की मूर्ति को हम आग में तपाते हैं तो वह तप कर वह सुंदर कनक और चमकने लगता है। और हम अगर उसको पानी में बहा दें तो भी वह डूबकर भी वह कभी न कभी हम सबको मिल ही जाएगी। इसी प्रकार हम इस संसार में इस मनुष्य शरीर को पाकर हम भूले हुए हैं और भटके हुए हैं। और अपना जो सोना है, जो अपना अनमोल रत्न है, वह क्या है? हमारी आत्मा है। वह हमारे पास है लेकिन हम सब उसको पा नहीं रहे हैं, हम बाहर खोज रहे हैं। हमारे अंदर सुख हमारे भीतर ही है और हम उस सुख को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। इसीलिए सब इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब दुखी ही हैं। एक चुटकुला है अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल टहलने के लिए जा रहे थे तो अकबर कहते हैं कि बीरबल, आज मैंने एक सपना देखा है। वह सपना था कि सपने में हम दोनों टहलने जाते हैं और टहलते टहलते दोनों एक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। और उसमें मैं देखता हूँ कि मैं तो शहद के गड्ढे में गिरता हूँ और तुम मैले कुचैले गड्ढे में गिर जाते हो। फिर उसी बीच बीरबल कहते हैं कि महाराज अकबर, मैंने भी एक सपना देखा है। उसमें मैंने देखा कि हम दोनों टहलने जाते हैं और दोनों रास्ते पर जाते जाते हम गड्ढे में गिरते हैं और आप शहद के गड्ढे में गिरे हैं और मैं मैले कुचैले में गिरे हैं, परंतु आप मुझे चाट रहे हैं और मैं आपको चाट रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार हम इस संसार में अज्ञानता और भ्रम में अपने आप को अमीर और गरीब का ऐसे भ्रम और अज्ञान में हम एक दूसरे को चाट रहे हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सुख पाना चाहते हैं परंतु सुख कहीं है नहीं। हम हर किसी को दुखी ही देखते हैं और दुख को हम उसको समझते हैं कि इस व्यक्ति सुख है तो हम दुखी हो जाते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को सुख नहीं दे पाते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, संसार में जितने भी जन्म लेते हैं, वह विषय शक्ति और विषय भोगों में ही अटके हुए हैं, इसलिए वे अनेक जन्मों से दुखी हैं और दुखी है ही। अगर वह इस राम को, अपने इस परमात्मा को, इस अपने जो अंदर है स्वरूप स्थिति, आत्मा स्थिति,
उस स्थिति को जान जाए तो वह अपने अनेक जन्मों से यह दुखी जो पड़ा है वह इससे उबर सकता है। क्योंकि हम बहुत दुख की खानी, मतलब इस जो मनुष्य शरीर है वह बहुत दुखों से भरा हुआ है, बहुत कष्ट और पीड़ाओं से यह खानी मिला हुआ है, परंतु हम उस दुख को याद नहीं करते, हम सुख में ही भूले हुए हैं। क्यों? क्योंकि सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। अगर हमारे जीवन में सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है, परंतु जब हमारे सामने सुख आते हैं तो हम उसमें भूल जाते हैं, और दुख आते हैं तो हम उसमें पचक जाते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं अपने शिष्य आनंद से कि आनंद, अपने जीवन को संगीत की तरह बजाओ। तो वह भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, वे कहते हैं कि भगवान हम सुख और दुख में कैसे सम रहें। तो जो भगवान बुद्ध थे वे कहते हैं कि एक वीणा ले आओ। तो जो उसके शिष्य थे वे वीणा लाकर देते हैं। तो भगवान बुद्ध उस वीणा में जो तार होता है उसको वह कस दिए, तो कहते हैं कि इसे लो बजाओ। तो जो शिष्य था वह कहता है कि भगवान यह बजेगा नहीं। तो फिर भगवान बुद्ध जो हैं वे उस वीणा के तार को ढीला कर देते हैं, तो वह बहुत ढीला हो जाता है। तो फिर वह जो आनंद जो शिष्य था वह कहता है भगवान बुद्ध से कि भगवान फिर भी यह नहीं बजेगा। तो भगवान बुद्ध समझाते हैं, कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख जो हैं वह कैसे हैं, समभाव में रहें। उसी प्रकार यह वीणा है, अगर हम उसको ज़्यादा कसेंगे तो भी यह संगीत नहीं निकलेगी, और अगर हम उसको ढीला कर देते हैं तो भी यह संगीत नहीं निकलेगी। इसी प्रकार हम अपने जीवन में खुश और शांति से जीवन जीना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में संगीत निकालें। वह संगीत है हमारे घर परिवार में प्रेम से रहें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, जिससे हमारा जीवन संगीत निकलेगा। संगीत क्या है? जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से करुणा करते हैं, एक दूसरे पर दया करते हैं, तो हमारे जीवन में अपने आप वह संगीत निकलता है और एक दूसरे को वह बिखेरता है। क्योंकि हम सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। क्योंकि सुख में वह व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और अहंकार करता है कि मैं बड़ा धनवान हो गया, बड़ा पदवान हो गया, मेरे पास सब कुछ है। वह फूलता है सुख में, और जब दुख आता है तो वह इतना दुखी हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है, वह आत्महत्या भी करने लग जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में सुख और दुख को समभाव से देखें, उसमें न पचके न फूले। क्योंकि हमारा जो यह मनुष्य जीवन मिला हुआ है यह बहुत ही बेशकीमती है। अगर हम उसको सुख और दुख को अपने समभाव में रखते हैं तो हमारा जीवन संगीत की तरह वह मधुर ही मिलेगा और मधुर ही आवाज़ निकलेगी। क्योंकि जब हम सुखी रहना चाहते हैं तो हम दूसरे को भी सुख दें। अगर हम दूसरे के सुख को देकर अगर दुखी हैं तो यह हमारी कमी है। क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि इस शरीर और इस तनधारी को हम सुखी देखें, परंतु हम सच्चे सद्गुरु के शरण में जाते हैं। सच्चे सद्गुरु से ज्ञान मिलता है हम सबको, विवेक, वैराग्य, और जो हमारे पास अनमोल विचार हैं अगर हम उसको अपने जीवन में आचरण करते हैं, और जो हमारे पास जो आत्म जो स्वरूप स्थिति और शांति रूपी जो धन है उसको अगर हम समेट कर रखते हैं, उसमें अगर हम खो जाते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में कि हमें दुखी कर सके। क्योंकि सब एक दूसरे से जलते क्यों हैं? क्योंकि एक दूसरे को सुख नहीं देखना चाहते, एक दूसरे को खुशी नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वे सब दुखी हैं। अगर हम सुख अपने अंदर है उसको जान जाएंगे तो हम दूसरे को भी सुख दे सकते हैं।
इसलिए हम अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं उसी को बांटना शुरू करें, जिससे वह हमारे पास सुख ही मिलेगा। जो व्यक्ति सुख चाहता है वह सुख बांटे, और जो दुखी है वह किसी को कुछ नहीं दे सकता है। अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो अपने जो ज्ञान है, विचार हैं, उसको अपने जीवन में आचरित करें और एक दूसरे का सहयोग करें, करुणा, प्रेम, जिससे हम दूसरे को सुखी प्रदान कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी की शब्द पर मैं कुछ विचार रखी। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। इसलिए हम सब इस संसार में मनुष्य शरीर पाए हुए हैं। हमने इस संसार में किसी को सुखी नहीं देखा है, परंतु हम सब इस मनुष्य शरीर को पाकर हम सुखी हो सकते हैं और उसको हम सुख बांट सकते हैं, क्योंकि यह मनुष्य शरीर, यह मनुष्य तन और यह मनुष्य जन्म जो मिला हुआ है वह हमारे पास विवेक है, ज्ञान है, हमारे पास वह शक्ति है जिससे हम इस संसार में सुखी हो सकते हैं और दूसरे को भी हम सुख दे सकते हैं। हम अपने जीवन में व्यवहार करें, आचरित करें और जो अपना आत्मा है, जो अपनी शांति है वह अपने पास है, वह सुख अपने पास है, हम बाहर ना ढूंढें। जिससे हमारा यह मानव जीवन मिला हुआ है उसका हम कल्याण करें और अपना पास जो स्वरूप स्थिति और शांति रूपी धन है उसको संभाल कर रखें और स्वयं ही उस सुख का अनुभव करें और दूसरे को भी हम सुख बांटते चले, जिससे हमारा मानव जीवन सार्थक हो सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की।